कौन लोग थे? मेवाती गुंडे थे। वो तो गांव के लोग बताए जा रहे हैं। गांव के शूटर थे, शूटर बाहर से आए थे। अधर्मी राम मंदिर बनवाने वालों पे गोली चलवाई। सारे अधर्मी, सारे गुंडे जो जेलों में बंद थे, जो जेल प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, सब दोबारा आ गए। अब यहाँ की जो जनता ये भी बोल रही है कि मेवात के गुंडे थे। मेवात का नाम कैसे और आज कहाँ से आया है? वो इसलिए है कि जिन्होंने जो शूटर थे वो मेवात में ही पकड़े गए और मेवात में ही थे। वो यहाँ से आए भी मेवात से और सीधे गए भी मेवात में। अच्छा, जिन बात का एक मंत्री सपोर्ट क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि पार्टी का है। जो भारत माता को अपनी माता मानता है, जो राष्ट्रवाद विचारधारा का है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। गंडा है वो है कि बुलडोजर चलेगा घर पे, जब भुगतान होगा उनको पता लगेगी कहाँ से सिस्टम क्या है और क्या कैसे हैरो है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है और जो नेता हैं उनका आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मथुरा जिले की छाता विधानसभा सीट पर और छाता विधानसभा सीट से जो मौजूदा विधायक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी जब मौजूदा विधायक हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने एक बार फिर से उनके ऊपर विश्वास जताया है। वहीं उनके विपक्ष में है तेजपाल सिंह जो कि गठबंधन से है, वहीं कांग्रेस से है पूनम देवी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में एक बार फिर से जो विश्वास पार्टी ने उनके ऊपर जताया है, क्या उस विश्वास के ऊपर पूरी तरीके से छाता विधानसभा की जनता खरा उतर पाती है या नहीं? फिलहाल हम लोग ये जो यहाँ का पेट्रोल पंप है यहाँ पर मौजूद हैं। लक्ष्मी नारायण अपनी पार्टी के लोगों को, आम जनता को यहाँ पर संबोधित करने के लिए आए। इनसे हम लोगों ने बातें करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है और अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। वैसे अगर हम लोग भाजपा पार्टी के लोग बातें करें तो जो मथुरा से विधायक भी हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं श्रीकांत शर्मा, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहां पर जनता उनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। क्या बोले? 1400 करोड़ थे मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने पेप्सी को बनवाई है रोजगारों के लिए। सेक्रेटरी बन गई है जी। कितने लोगों को रोजगार मिला उसमें? रोजगार कम से कम 10,000 आदमी 8 घंटे के लिए। जी। तो उसके बावजूद भी जो जनता है, जो यानी कि नौजवान है आपके जैसे, वो सड़कों पर उतर के बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी बेरोजगारी। कोई नहीं कह रहा वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। माननीय मंत्री जी ने बहुत काम किया है यहाँ छाता विधानसभा। देंगे जी जी। बेरोजगारी पे भैया छाता में अगर 1500 करोड़ का प्लांट लगाए तो वो भाजपा विधायक की वजह से लगाए, योगी जी की वजह से लगाए, आदरणीय मोदी जी की वजह से लगाए। जिस सरकार में पहले व्यापारी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में और बिहार में आने से डरते थे, आज उसका जीता जागता प्लांट आज उसका जीता जागता उदाहरण छाता विधानसभा में आप चले, इंडस्ट्रियल एरिया में देखें 1500 करोड़ का प्लांट है कि नहीं है। सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी हैं, इतना रोजगार मिला है छाता विधानसभा में, इतना काम हुआ है, हजारों करोड़ रुपए से सड़कें बनी हैं। तो गुंडा राज तो लगातार बढ़ता जा रहा है। गुंडा राज कहाँ है भैया? सुनो, गुंडा राज बढ़ रहा है। गुंडा राज बढ़ा है जब से चुनाव आया है। जो लोग प्रदेश छोड़ के भाग गए थे वो लोग दोबारा आ गए हैं, तो गुंडा राज बढ़ेगा। अगर सत्ता में योगी जी आए तो 10 तारीख को सबकी गर्मी निकल जाएगी। ये बताइए कि पैगाम के जो प्रधान है उनको गोली मार दी जाती है खुलेआम। गोली मारने वाले पकड़े गए, अरेस्ट हुए हैं, मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने घायल किया है, पुलिस ने मारे हैं। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? मेवाती गुंडे थे। वो तो गांव के लोग बताए जा रहे हैं। गांव के शूटर थे, शूटर बाहर से आए थे। गांव के लोग सुपारी देने वाले थे, शूटर थे। वो हत्याकांड खुला है, वो हत्याकांड खुला है, सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा गंडा है वो है कि बुलडोजर चलेगा घर पे, जब भुगतान होगा उनको पता लगेगी कहाँ से सिस्टम क्या है और क्या कैसे हैरो है। और मेवा बताइए कि अच्छा आप उसमें क्या मानते हैं, किस चीज की दुश्मनी योगी को? कोई वजह तो नहीं होगी। योगी और अखिलेश का कोई मेल नहीं है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। अगर आपको अधर्म का साथ देना है तो अखिलेश के साथ जाए, धर्म का साथ देना है तो योगी के साथ आए। अच्छा, धर्म जब अधर्म पे बात आ गई है, जब धर्म अधर्म पे बात आ गई है तो ये बताइए कि यानी कि अधर्म कैसे है अखिलेश यादव की पार्टी? अरे अधर्मी राम मंदिर बनवाने वालों पे गोली चलवाई। सारे अधर्मी, सारे गुंडे जो जेलों में बंद थे, जो जेल प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, सब दोबारा आ गए। हम भुक्तभोगी हैं। मेरा पूरा परिवार अखिलेश जी के राज में बंधा था। कोसी में दंगा हुआ था, मेरा पूरे परिवार उसमें नामजद था। हजारों आदमियों पे आज भी मुकदमे लगे हुए हैं अखिलेश के राज में। ये कांड कितने होते थे, जवाहर बाग कांड, मुजफ्फरनगर कांड, इतने कांड जितनी सरकार 5 साल उनकी चली, 5 साल में अगर 5000 कांड से ऊपर ना हो सपा शासन में शर्त है। और आप भाजपा सरकार में
बता दें, एक कांड पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं करने की। चलिए हमारे साथ विधायक जी हैं, विधायक जी से बात करते हैं। एक मिनट सर, 1 मिनट के लिए। लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी ये बताइए जी, मंत्री साहब आप आज यहाँ पर आए हैं, लोगों को आप लोगों ने संबोधित किया है, क्या क्या मांगे हैं लोगों की यहाँ पर? अरे अब कोई मांगने का समय थोड़ा ही है, अब तो इस समय है चुनाव का समय है। किसी ने कुछ नहीं, एक काम भी नहीं बताया, ना किसी ने कुछ मांगा। सारी समस्याओं का समाधान पहले हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं, समस्या अंतहीन होती है, समस्या कभी पूर्ण हो नहीं सकती, समझ लिया ना। लेकिन जितना आवश्यक विकास होना चाहिए उतना छात्र क्षेत्र में विकास हुआ है। अच्छा, इलाके की जनता बोल रही है कि भाई गुंडा राज अभी थमा नहीं है, क्योंकि यानी कि खुलेआम जो प्रधान जी है उनको गोली मार दी गई। अब यहाँ की जो जनता ये भी बोल रही है कि मेवात के गुंडे थे, मेवात का नाम कैसे और कहाँ से आया है? वो इसलिए है कि जिन्होंने जो शूटर थे वो मेवात में ही पकड़े गए और मेवात में ही थे। वो यहाँ से आए भी मेवात से और सीधे गए भी मेवात में। अच्छा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया लेकिन वो तो गांव के लोग हैं। नहीं, जो गिरफ्तार की गई साजिश उन्होंने रची और किराए पर शूटर को लाए, इसलिए सब शामिल हैं उसमें। अच्छा, गांव के लोग उन्हें मतलब किराए पर लेकर आए शूटर्स को। हाँ, जबकि मेवात का एक जो मंत्री है वो तो आपके यहीं पर आकर के आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। उसके बावजूद जो योगी है मुख्यमंत्री साहब वो बोल रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। आप क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो? मेवात का एक मंत्री सपोर्ट क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि पार्टी का है। जो भारत माता को अपनी माता मानता है, जो राष्ट्रवाद विचारधारा का है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो सब सपोर्ट करेंगे। हमारे केंद्र में मंत्री नहीं है मुसलमान, हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री नहीं है मुसलमान, हरियाणा में मंत्री नहीं है मुसलमान। जो राष्ट्रवादी विचारधारा का है, जो भारत को अपनी माता समझता है, वो सब हमारे हैं। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मतलब कि सबका विश्वास भी है। जाते जाते एक सवाल और है। अच्छा, ये बताइए कि यानी कि भाजपा सरकार है जो यानी कि उसके यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनका यानी कि गाँव जाकर विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा, कहाँ जैसे मथुरा के विधायक है श्रीकांत शर्मा, उनका विरोध हुआ, उनको लोगों ने, जनता ने वापस। अब ये आप लोगों को पता होगा, मैं तो अपने चुनाव को लड़ रहा हूँ, यहाँ तो जनता का प्यार मिल रहा है, कहीं विरोध तो है नहीं। अच्छा, हाँ, और फिर ये देखिए पिछली बार मुझे 51% ही वोट मिला, तो 49 तो विरोध ही रहे। तो विरोध भी होता ही है, प्रजातंत्र में तो विरोध स्वाभाविक है। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।